हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं सरकार द्वारा, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट निर्धारित किए गए हैं जिनके बारे में आज चर्चा होगी। जैसा कि हमें पता है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिसको बोलते हैं वो 2015 में क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। इसलिए इन विकास लक्ष्यों के स्थान पर सतत विकास लक्ष्य जो है उनको प्राप्त करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था। ठीक, इस संबंध में महासभा में बैठक जो न्यूयॉर्क में हुई थी 25 से 17 सितंबर को 2015 में, है ना। इसी बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य जो है तय किए गए थे, जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था। इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था और इस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की थीम जो थी वो थी ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य के वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा करना, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना, ये सभी शामिल थे। ठीक है, इनमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, शांति और न्याय जैसे विषय भी जोड़े गए हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के विपरीत जो सतत विकास लक्ष्य है उनमें विकसित विकासशील देशों के बीच कोई अंतर नहीं है। ये लक्ष्य सभी देशों को प्राप्त करने होंगे और इन लक्ष्यों में कई आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पीछे कोई नहीं छूटे, इसके सिद्धांत पर आधारित है कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इस लेख में हम 17 सतत विकास लक्ष्यों और उनके मुख्य उद्देश्यों की सूची जो है प्रकाशित कर रहे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सभी सतत विकास लक्ष्यों की सूची क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अपनाने का फैसला जो है संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था। ठीक है, इस संबंध में महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में 25-27 सितंबर 2015 को आयोजित की गई थी, ये हमने पढ़ चुका है। ठीक है, पहले जो बैठक में अगले 15 साल के लिए क्या था, 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिनको 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था और इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया था, ये भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके 17 उद्देश्य क्या हैं, क्या लक्ष्य हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला लक्ष्य क्या है, गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना है। ठीक है, तो दुनिया के हर देश में सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना है। अभी उन लोगों को अत्यधिक गरीब माना जाता है जो प्रतिदिन $1.25 से कम में ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, यानी जो इतना कम पैसा कमाते हैं उनको क्या कहा गया है, यानी वो लोग क्या हैं, गरीब हैं, यानी उनको गरीबी की श्रेणी में रखा गया है। भुखमरी की समाप्ति की बात की जाए तो भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, भुखमरी की समाप्ति में तीसरा लक्ष्य क्या था, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, यानी जीवन स्तर कैसा हो, अच्छा हो और स्वास्थ्य भी क्या हो, अच्छा हो। तो सभी को स्वस्थ जीवन देना और सभी के जीवन स्तर में सुधार लाना, इसके लिए प्रयास किया गया है। ठीक है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने का अवसर को बढ़ावा देना। अभी हाल ही में जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है 2020 में, अभी लागू हुई है, तो ये जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने का एक लक्ष्य है और हमारी सरकार जो है वो लक्ष्य की ओर बढ़ भी रही है, जो कि हमें दिख रहा है। ठीक है, लैंगिक असमानता, जैसे अभी ट्रांसजेंडरों के लिए उत्तर प्रदेश में भी विद्यालय खोली गई है ना, यानी किसी के प्रति भी लैंगिक असमानता ना किया जाए, उनके साथ लैंगिक रूप से भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, तो लैंगिक समानता प्राप्त करना है और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना है, यहाँ तक कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके लिए भी। ठीक है, साफ सफाई, साफ पानी और स्वच्छता पर ध्यान देना है, सभी के लिए स्वच्छ पानी हो, स्वच्छता की उपलब्धता हो और उसका टिकाऊ प्रबंधन हो, है ना, इन सभी को सुनिश्चित करना है। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हो, यानी जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो सस्ते हों और स्वच्छ हों। ठीक है, सभी के लिए सस्ती और भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना है, इसलिए इस समय सौर ऊर्जा को ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, 8वां लक्ष्य है अच्छा काम और आर्थिक विकास, यानी काम अच्छा होना चाहिए और आर्थिक विकास होना चाहिए। यदि काम अच्छा रहेगा तो आर्थिक विकास अपने आप होगा। ठीक है, निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ
उत्पादक, रोजगार और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना। ठीक है। 9वां लक्ष्य क्या है? तो उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास करना है। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियों का विकास करना है, इनोवेशन लाना है, नई नई चीज़ें लानी है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसका विकास करना है। ठीक है, तो मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना, ये है 9वां लक्ष्य। ठीक है। 10वां लक्ष्य क्या है? तो असमानता में कमी होनी चाहिए। यदि असमानता में कमी नहीं होगी तो देश में क्या होगी? देश में बहुत सारे सबके अलग अलग विचार होंगे, मतभेद होंगे, तो देश डेवलप नहीं कर पाएगा, है ना। तो देश के भीतर और देशों के बीच असमानता कम करना है, यानी सभी में समानता होनी चाहिए, सभी लोग मिलकर काम करें, मिलजुल कर, जिससे देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। ठीक है। 11वां लक्ष्य क्या है? तो टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। ठीक है, यानी शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और लचीला, टिकाऊ बनाना है। ठीक है। 12वें लक्ष्य की बात करते हैं, तो इसमें जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, यानी उत्पादन और उपभोग के पैटर्न को टिकाऊ बनाना है। ठीक है। 13वां लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही सुरक्षित करना, यानी समय के साथ साथ क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्टेड जो है बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा? जलवायु में परिवर्तन होगा, और जलवायु परिवर्तन हो रहा तो हमें उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कोई ना कोई कार्रवाई करनी होगी, यानी उसके अनुसार हमें ढलना पड़ेगा। यदि हम नहीं ढलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? डेवलप नहीं हो पाएगा देश का। ठीक है, बहुत सारी देश में बीमारियां फैलेंगी, जिससे क्या होगा? जो लोग बीमार होंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि देश का ध्यान कहाँ चला जाएगा? इधर बीमारी की ओर चला जाएगा, देश के स्वस्थ करने में, तो देश अपने डेवलपमेंट की ओर ध्यान नहीं दे पाएगा। जैसे वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा, तो कोरोना वायरस में क्या है? अब देश अपने विकास की ओर, अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा। इससे क्या होगा? इससे अर्थव्यवस्था और नीचे गिरेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जलवायु परिवर्तन के अनुसार हमें कोई ना कोई कार्यवाही करना है उसके प्रभाव से निपटने के लिए। ठीक है। 14वां लक्ष्य क्या है? तो पानी में जीवन, यानी पानी में जीवन को हमें बनाए रखना है। ऐसा नहीं करना है कि समुद्री जीवन को हम क्या करें, या फिर कहीं कभी जो पानी जलीय जीवन है उसको नुकसान पहुंचाएं। अब वर्तमान समय में क्या होता है? लोग समुद्रों में कचरा फेंक देते हैं, नदियों में देख रहे हैं कि सीवेज का डायरेक्ट कनेक्शन नदियों से हो जाता है, नदी नालों का, इससे नदी के पानी प्रदूषित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो समुद्री जलीय संसाधन है उससे हमें नुकसान होता है। ठीक, तो इनका उचित निपटान करना है। ठीक है, और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है। और 15वां लक्ष्य है भूमि पर जीवन। ठीक है, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना है, यानी जो जंगलों की कटाई हो रही उनको रोकना है। ठीक है, भूमि के क्षरण हो रहा है, यानी हमें क्या करना है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, जिससे जैव विविधता में क्या हो? बढ़ोतरी हो। हमें शिकार कम से कम करना है, यानी शिकार को एकदम प्रतिबंधित कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? भूमि पर जीवन को क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। 16वां क्या है? तो शांति और न्याय के लिए संस्थान। ठीक है, यानी शांति और न्याय के लिए एक संस्थान की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जो विवाद वगैरह होते हैं उनके लिए न्याय किया जा सके। ठीक है, तो टिकाऊ विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना चाहिए, और सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है, यानी सभी को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे और होगा, सौर नहीं होगा। ठीक है। 17वां है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। ठीक है, यानी लक्ष्य किसी एक व्यक्ति अकेले नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, इसके लिए सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। ठीक है, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना है और कार्यान्वयन के संसाधनों को मजबूत बनाना है। ठीक है, इस प्रकार उपर्युक्त टिकाऊ विकास लक्ष्य मानव जीवन के लगभग हर पहलू को कवर कर रहे हैं। यदि ये लक्ष्य निर्धारित समय के भीतर हासिल हो जाते हैं तो यह सुनिश्चित है कि दुनिया भर में जो गरीबों का जो जीवन है वो क्या होगा? आसान होगा, और उन्हें जीवन जीने का बेहतर विकल्प जो है उपलब्ध हो सकेंगे। यानी सरल भाषा में कहें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल रखे गए हैं, यदि इनको हम अचीव कर लिए तो हमारे देश में जो बेरोजगारी है या गरीबी है ये टोटली समाप्त हो जाएगी, और लोग जो है तो क्या हो जाएंगे? एक अच्छा जीवन जीने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे लक्ष्य थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के।